हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मैराथन सीरीज़ लेकर के आइए, इसीलिए आप सभी की डिमांड पर मैराथन सीरीज़ जैसी ही अपनी रैपिड फायर सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ कराऊंगी। जो भी आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं सभी के सभी कंप्लीट कराए जाएंगे। और उसी में मैं आज जो आपकी लेकर के आई हूँ वो संस्कृत विषय की रैपिड फायर सीरीज़ रहेगी, जिसमें आपका संस्कृत का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला जो आपका टॉपिक है आप सभी जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है संस्कृत में आसपास की वस्तुओं के नाम। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल रहे हैं और आपको नंबर मिलेंगे यहाँ से 3 से 4 नंबर। पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है आपका वेरी शॉर्ट में और तीसरा क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में जो रहता है 2 नंबर का। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से आपको कम से कम 5 नाम पशुओं के, 5 नाम पक्षियों के और 5 आपको फलों के संस्कृत में नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कई बार हुआ है कि सीधे सीधे आपका लघुत्तरीय प्रश्नों में कहा जाता है कि किन्हीं 5 पशु और पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, आप किसी भी 5 पशु के या किसी भी 5 पक्षी के नाम संस्कृत में लिख सकते हैं। दूसरे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको हिंदी नाम दिए जाते हैं और संस्कृत पूछी जाती है, या फिर संस्कृत नाम दिए जाते हैं तो हिंदी पूछी जाती है। उनके लिए आपको कुछ पशुओं के, कुछ पक्षियों के नाम याद करने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। सबसे पहला जो है वो आपका पशुओं के नाम दिए गए हैं। पहला है आपका गाय, तो गाय को हम गौ और धेनु दोनों बोलते हैं। घोड़ा, घोड़ा का अश्वा, घोटका दोनों होता है। शेर, शेर का सिंघा, चीता का चित्रका, बाघ का व्याघ्र और शार्दूला दोनों ही होते हैं बाघ के। नेक्स्ट है आपका, इधर आते हैं हिरन, हिरन को मृगा कहते हैं। खरगोश का सशका, भालू का भल्लुका, ऊंट का उष्ट्रा होता है, गधा का गर्दभा होता है, हाथी का गजहा और कुंजरा दोनों ही होते हैं। दोनों को ध्यान रखना, कुंजर आपका पूछा भी गया है। ईयर यहाँ पर डली हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पूछे गए हैं। अगला है आपका कुत्ता, तो कुत्ता को हम कहते हैं कुक्कुरा, श्वान भी बोलते हैं इसको। बकरा का होता है अजहा, बकरी को हम कहते हैं अजा। यहाँ पर देखना, ऊपर जो बकरा का लिखेंगे वहाँ पर विसर्ग लगेंगी और बकरी की संस्कृत में विसर्ग नहीं लगती है, दीर्घ की मात्रा आती है। ठीक है। गीदड़ की होती है श्रृंगाला, लोमड़ी की लोमशा, बैल का होता है ब्रसवा, बंदर का मरकटा या वानरा दोनों होते हैं। बिल्ली का मारजारा या बिडाला दोनों लिख सकते हो। मछली का मत्स्यहा और मछली का मीनह भी होता है, साथ साथ मछली का याद कर लो, एक झस भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं आपके पक्षियों के नाम, जिसमें आपका पहला पक्षी की संस्कृत दी गई है, तो पक्षी की संस्कृत होती है खगा। तोते की होती है शुका और कीरा दोनों होती है तोते की। मैना की सारिका, पपीहा की चातका, भौरा की भ्रमरा, कोयल की कोकिला और पिका दोनों ही कोयल की संस्कृत हैं, दोनों को याद करना। बसंत कोकिल लिख के आ जाए तो भी आपकी कोयल होती है। नेक्स्ट है इधर, मोर का मयूरा, कौवा का काका, कबूतर का कपोता, उल्लू का उल्लुका और चकवा का चक्रवाका और चिड़िया को कहते हैं चटका। नेक्स्ट है आपका हंस, हंस का पूछा गया, हंस का याद रखना मराला है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें इंपॉर्टेंट बताने पड़े क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट लिए ही हैं आपके। और अगर आपको ये सारे नाम याद नहीं हो रहे हैं तो जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एटलीस्ट उनको याद कर लीजिएगा, और अपनी तरफ से जो भी आपको इजी लग रहे हैं 5-5 नाम सभी के याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सब्जियों के नाम, जिसमें पहली है आपकी फल, वो सब्जियों का राजा आलू। आलू को कहते हैं आलू, कद्दू की कूसमांडा, करेला की कारवेलम, प्याज का पलांडू, टमाटर का रक्तांगा, कटहल का पनसा, गाजर को कहते हैं गुंजनम और भिंडी को कहते हैं भिंडिका। इधर आते हैं, मूली की संस्कृत होती है मूलिका, मिर्च की मरीचम या मरीचिका भी आपको लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट, परवल का पटोला, ककड़ी को करकटी बोलते हैं, लौकी को अलावू बोलते हैं, आलू को आलू, लौकी को अलावू। धनिया की होती है धान्याकम, अदरक की आद्रकम और पालक की पालकी। हल्दी की याद रखना, हल्दी की होती है हरिद्रा, और हल्दी का तत्सम अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो वहाँ पर भी आप हरिद्रा ही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके फलों के नाम, और इसमें सबसे पहला है आपका आम। आम को हम कहते हैं आम्रम और अनार को कहते हैं दाड़िमम। याद रखना, ये उल्टे लिख गए थे तो मैंने एरो भी लगा दिया है।
नेक्स्ट है संतरा, तो संतरा की होती है नारंगम, नींबू का निम्बुकम, केला को बोलते हैं कदली फलम, बेर का बदली फलम। नेक्स्ट है आपका बदरी फलम है, ठीक है। अंगूर का द्राक्षा, द्राक्षा फलम दोनों होता है। नाशपाती की अमृत फलम, आंवला की आम्लकम, नारियल की नारिकेलम, कैथा का कपित्य और शरीफा का सीताफलम। आगे बढ़ते हैं। जामुन की संस्कृत होती है जम्बू फलम, तरबूज की कालिंदम, आम की सहकारा, अमरूद की रहेगी आम्रलम, अखरोट की अक्षोटम और अंजीर की अंजीरम। अगला है आपका अन्न, जो अनाज होते हैं उनकी संस्कृत में नाम, और सबसे पहला है गेहूं, जिसकी हम रोटियां खाते हैं। तो गेहूं को हम कहते हैं गोधूमः, चावल को तंडुला, सभी को चावल प्रिय होते हैं ना, तंडुल होता है, ओदन भी होता है, ओदनम भी चावल ही होते हैं। दाल को द्विदलम कहते हैं, अनाज का अन्नम, अरहर की आड़की और तुवरी दोनों ही संस्कृत है, याद रखिएगा। जौ को यवा कहा जाता है, सरसों की सरसपा, चना की चड़का, चना की इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, तिल को तिलहा और आटा को कहते हैं चूर्णम, ठीक है। अगर यहीं पर बेसन की पूछी जाए तो बेसन किससे बनता है, चने से बनता है, तो वहाँ पर हो जाएगा चड़क चूर्णम। नेक्स्ट है शरीर के अंगों के नाम, तो सबसे पहला जो शरीर का अंग है वो क्या है, हमारे नेत्र यानी कि आँख। आँख का होता है लोचन, नेत्र और नयनम, तीनों ही आँख की संस्कृत हैं। नेक्स्ट है आपका नाक, तो नाक का नासिका, दांत का दंता, गाल का कपोला और गर्दन का होता है ग्रीवा। नेक्स्ट है हाथ, हाथ का हस्ता या पाड़ी, दोनों ही हाथ की हैं। पैर का पादा या चरणा, दोनों आ जाते हैं, चरणम लिख सकते हैं। ओंठ का ओष्टम, जीभ का जिह्वा, कमर का कटी और कंधे का स्कंध यहाँ पर नाम दिया जाएगा। अगला है अंगूठे का अंगुष्ठ होता है, अंगुली का अंगुल्या, नाखून का नखा, कान का कर्णा, दाढ़ी को कहते हैं कूर्चम, मूछ को कहते हैं शमश्रु, खोपड़ी को कहते हैं कपाला, बाल को कहते हैं केशा। सगे संबंधियों के नाम, तो इसमें देखो सबसे पहले माता मातृ और पिताजी हमारे पितृ होते हैं। अब माता के परिवार के लोग यानी कि जैसे माता जी के पिताजी, तो वो होंगे पितामही। माता जी की माताजी यानी कि हमारी, सॉरी यहाँ पर कुछ अलग तरीके से, अच्छा इधर फीमेल लिखी हुई है मैंने, एक सेकेंड यहाँ पर करेक्ट करते हैं। माता के परिवार से यानी कि माता के जो पिताजी होंगे, मम्मी के पिताजी यानी कि हमारे नाना जी, उनको हम कहते हैं माता मह। और अगर नानी की आ जाए तो नानी की हो जाती है माता मही। अब हम आते हैं पिता की तरफ यानी कि पिता के पिताजी, तो वो हो जाएंगे पितामह। और पिता की माता जी यानी कि हमारी दादी जी, तो वो हो जाती हैं पितामही। ऐसे याद रखना, ठीक है। महा लगना है, पिता की तरफ है तो पितामह लग जाएगा, माता की तरफ है तो मातामह लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं चाचा की, तो चाचा की होती है पितृव्या, चाची की हो जाएगी पितृव्या, मामा की मातुल और मामी की मातुली। भाई को भ्रातृ बोलते हैं, ठीक है। इस भ्रातृ को ज़रा करेक्ट करो, भ्रातृ ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा भ्रातृ, ठीक है। और आपका बहन का रहेगा भगिनी। नेक्स्ट आता है बेटी, बेटी का आत्मजा, बेटा का आत्मजा, और बेटी को सुतः नाम से भी जानते हैं, बेटे का सुतः हो जाएगा, बेटी का सुता और बेटे का सुतः, ठीक है। सास का श्वश्रु, ससुर का होता है श्वसुरः, भाभी का भ्रातृजाया और भाई का भ्रातृ, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लेना सभी लोग। अगला पोती का पौत्री और पोते का पौत्रः। नेक्स्ट है आपके आसपास की वस्तुएं के नाम, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी बार पूछे गए यहाँ से। द्वार की होती है द्वारम, छाछ की तक्रम, कीचड़ का पंकः, गेंद का कंदुकम, कपूर का कर्पूरः, पलंग का पर्यंकम, पलंग का याद रखिएगा, साइकिल का द्विचक्र का, और जंगल को कहते हैं अरण्यम। कपड़ा का करपट, कमरा का कक्ष, अंगोछा का अंगप्रौषा, सोना का स्वर्ण या कनक, दोनों ही लिख सकते हो। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यमक अलंकार पढ़ा है ना। कनक के दो अर्थ होते हैं यानी कि एक कनक मीन सोना और एक धतूरा, तो कनक का अर्थ सोना भी होता है। चाबी का कुंजिका, घी का घृत, चीनी का शर्करा और दही का दधि। नेक्स्ट है आंसू, आंसू का अश्रु होता है। नीम की निम्बा, धुआं की संस्कृत होती है धूमा, समाचार पत्र की समाचार पत्रम ही रहेगी। या अगर आप अर्थ लिखना चाहें तो यहाँ पर अखबार भी लिख सकते हैं, अखबार भी आपका पूछा जा सकता है कि अखबार की संस्कृत क्या है, समाचार पत्र होगी। पीपल की पेड़ की संस्कृत होती है अश्वत्थः, जंगल की अरण्यम रहेगी। कमल की सरसिजम और लड्डू की मोदकम, ठीक है। कमल की पंकजम भी कर सकते हो, सॉरी पंकजा इसमें आ जाएगा आपका। अगला आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, कुछ सामान्य जीव जंतुओं के नाम। तो यहाँ पर जो छिपकली है, छिपकली को हम बोलते हैं ग्रह गोदिका,
नेवले का नकुला, गिलहरी का चिक्रोड़ा, गिलहरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, ईयर में डालना भूल गई हूँ। नेक्स्ट है मेढक, मेढक का दरदुरहा, मक्खी को बोलते हैं मक्षिका, मगरमच्छ का मकरहा, मकड़ी का ओड़ना, मगरमच्छ की भी पूछी गई थी शायद, बैक पेपर में आई हुई है। नेक्स्ट है कछुआ, तो कछुआ को बोलते हैं कूर्महा। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे के सारे जो भी नाम थे संस्कृत के वो ख़त्म हुए हैं। कम से कम 5 नाम याद कर लो, फलों के, सब्जियों के और पशु पक्षियों के, सभी के याद करो। 5 फल याद करने हैं आपको, 5 आपको सब्जी याद करनी है और 5 पशु और पक्षी के नाम याद करने, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे आता है। 2 या 5 जो भी आपको लिखवाएगा, अगर आपको 5 याद होंगे तो आप उसमें 2 भी नाम लिख सकते हो और आप 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला है आपका टॉपिक, यहाँ से संज्ञा शुरू हो गया है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने संस्कृत में भी परिभाषा लिखी हुई है। संसारे व्यक्तेः जातीनां वस्तूनां स्थानानां भावानां च नामानि संज्ञा भवति। संसार में व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में कोशिश करना कि संस्कृत के नाम लिख दो, क्योंकि इतनी संस्कृत तो याद ही कर ली है ना। पशु पक्षियों के नाम याद है, वो संज्ञा होती हैं, उन्हीं के नाम लिख देना। द्वारम दरवाजा, पुस्तकम आपकी पुस्तक होती है, कलम यानी कि पेन, चमचा चम्मच होता है, चस्का गिलास, कंदुकम गेंद और इत्यादि, यानी कि ये सब क्या है? संज्ञा हैं। और स्थान में आपके क्या लिखे हैं मैंने? विद्यालय, पुस्तकालय, देवालय, उद्यानम, प्रदर्शनी, आपड़ा। आपड़ा का मतलब है बाजार, बाजार की संस्कृत होती है आपड़ा। उद्यान तो वन समझ में ही आ रहा। प्राणी के नाम में रामः, बालिका, मयूरः, शुका, पितृ, मातृ, भ्रातृ और भगिनी, ये सब क्या हैं? आपके प्राणियों में आ जाएंगे। भाव में क्या क्या लिख सकते हैं? तो मधुरम, सौंदर्यम, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब क्या है? भाव है। यानी कि यहाँ पर आप समझ गए, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, प्राणी के नाम, भाव के नाम, सभी के सभी क्या हैं? संज्ञा होते हैं। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद पर। तो अब आप देखो, परेशान नहीं होना है कि संस्कृत है कैसे लिखेंगे, जो हिंदी की परिभाषा याद है वही हमें लिख देनी है। जब एग्जाम्पल की बारी आए तो वहाँ पर कोशिश करना कि संस्कृत के नाम लिखो। ठीक है, अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वो 3 भेद होते हैं और इसके 2 अन्य भेद होते हैं। कौन कौन से जो मुख्य 3 भेद हैं वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया है। पहला है आपका समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो कैसे लिखोगे? जो पढ़िए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या वस्तु का बोध होगा तो वो कहलाते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नाम सारे के सारे रामः हो जाएगा, रामायणम, आगरा, गंगा, भारत, ये सभी क्या हैं? किसी विशेष व्यक्ति के या वस्तु के या प्राणी के स्थान के नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है कि रामः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर जो रामः शब्द है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पुस्तक भी संज्ञा है पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। बालकः रामायणम पठति, तो बालक में संज्ञा है, बालक संज्ञा शब्द है लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन नहीं की थी। रामायणम क्या है? एक विशेष, पुस्तकें तो कई सारी होती हैं, उन पुस्तकों में एक विशेष पुस्तक दे दी रामायण, तो रामायण क्या हो गई? यहाँ पर रामायण हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी का बोध होता है वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। संपूर्ण प्राणी का बोध कराएंगे या फिर संपूर्ण पदार्थ का, पूरी की पूरी एक जाति का बोध करा देते हैं, वही कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोल दें मनुष्य, राम भी मनुष्य है, सीता भी मनुष्य है, गीता भी मनुष्य है, मोहन भी मनुष्य है। तो राम, गीता, सीता, मोहन ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, और मनुष्य हो गया जातिवाचक। बालक, बालक में कई सारे आएंगे, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, राम, ये सब क्या है? बालक है, लेकिन
ये जो राम, मोहन, सोहन, रोहन है ये तो है आपके व्यक्तिवाचक, और बालक अगर हमने ले लिया तो बालक इस पूरी बालक जाति का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। सेम ऐसे ही नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी और नदी शब्द आ जाएगा जातिवाचक में। पर्वत में हिमालय हो गया आपका, ठीक है। और भी कई सारे पर्वत हैं, वो सारे क्या हैं आपके, जब हम विशेष किसी पर्वत का नाम ले लेंगे तो वो आ जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक और पर्वत शब्द आ जाएगा जातिवाचक। सेम ऐसे ही वृक्ष हो जाएगा, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, तो वो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक और वैसे जातिवाचक। नगर में भी आप कर सकते हो, आगरा, कानपुर, मुंबई सारे व्यक्तिवाचक और नगर शब्द जातिवाचक। पशु पक्षी में भी इसी प्रकार से हो जाएगा। अश्व, अब देखो याद रखना, जैसे चाहे किसी भी जानवर को ले लो, जैसे हमने कुत्ता ले लिया तो कुत्ता एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, सभी कुत्तों का बोध करा रहा है। वहीं पर हमने किसी कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, तो वो टॉमी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जबकि वो कुत्ता या कुक्कुरा क्या रहेगा, जातिवाचक में। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अहम विद्यालयम गच्छामि, तो जो विद्यालय शब्द है, कई सारे विद्यालय होंगे और इसी में हमने एक विद्यालय का नाम ले लिया सरस्वती शिशु मंदिर, तो वो क्या हो गया वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, और विद्यालय शब्द हो गया, सॉरी सरस्वती शिशु मंदिर तो व्यक्तिवाचक, और विद्यालय शब्द कई सारे विद्यालय हो सकते हैं आपका, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये जो विद्यालय है संपूर्ण विद्यालयों का बोध कराएगा, तो ये रहेगा जातिवाचक। वृक्षात फलम पतंती, वृक्षात फलम पतति, तो वृक्ष तो कोई भी हो सकता है, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष, केले का वृक्ष, तो वृक्ष तो कई सारे हैं। तो वृक्ष जो शब्द है ये है हमारा जातिवाचक। आम का वृक्ष, तो वहाँ पर फिर क्या आ जाएंगे आपकी स्पेसिफिक बात हो जाएगी। ऐसे ही फल क्या है, कोई भी फल हो जाएगा, तो फल आपका जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा। रामः पुस्तकम पठति, राम, यहाँ पर अगर हम राम की बात करें तो राम है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम में है व्यक्तिवाचक और पुस्तकम में है जातिवाचक संज्ञा। चूंकि हम यहाँ पर जातिवाचक पढ़े थे इसलिए मैंने बॉक्स जातिवाचक पर ही बनाया है। अगला है समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी समुदाय या फिर समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा किसका बोध कराती है, विद्यार्थियों के समूह का। दल, दल भी समूह है, समूह खुद एक समूह है। पुस्तकालय में क्या होती है, पुस्तकों का समूह होता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गई। मेला, कई सारे लोग होते हैं, समूह होता है वहाँ पर। सेना क्या है, सैनिकों का समूह है। सभा में भी ग्रुप बनता है, मीटिंग होती है, वहाँ भी समूह है। सम्मेलन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे समूहवाचक हैं। समुदाय या फिर ग्रुप का एक बोध कराएंगे तो समूहवाचक कहलाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं, तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक। जैसे पाषाण यानी कि पत्थर, जल पता ही है द्रव है, दुग्ध यानी कि दूध, घृत घी हो जाएगा, सुवर्णम यानी कि सोना, फल यानी कि फली हैं आपके, फल आपका यहाँ पर नहीं आना चाहिए, गलत हो गया ये फल। नेक्स्ट है शर्करा, तो ये किस में आ जाएगा आपका द्रव्यवाचक में, ठीक है। नेक्स्ट है सह सुवर्णस्य हारम अस्ति, सुवर्णस्य का मतलब है सोने का हार, और सोना क्या है, धातु है, इसलिए सुवर्ण शब्द क्या हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। आपको संस्कृत में एग्जाम्पल इस तरीके से सेंटेंस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल पूछे गए तो आप सीधे सीधे सारे के सारे व्यक्तियों के या फिर नगरों के या नदियों के नाम लिख देना, काम खत्म। आपको वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुवाद जब आएगा भाई, आपका 2 नंबर का अनुवाद आएगा, वहाँ पर अनुवाद अच्छे से करना। अगला है भाववाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञाएं। जैसे प्रेम भाव है एक, क्रोध भाव है, ममत्व ममता का भाव होता है, आलस्य आलसीपन सभी में आता है भाई, पढ़ाई के नाम से सब आलसी हो जाते हैं तो आलस्य को तो अच्छे से जानते ही हो। कर्तव्य भाव में आएगा। वात्सल्य, माता का जो बच्चे के प्रति स्नेह होता है वो वात्सल्य भाव होता है। भोक्तुम, मधुरम, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला है आपका यहाँ पर भाववाचक जो संज्ञा शब्द है उनके जो अंतिम वर्ण रहते हैं उनके हिसाब से क्या है, बांटा गया है इनको, जिससे क्या है जब आप शब्द रूप याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पर स्वरांत संज्ञा शब्दों को देख लेते हैं। जैसे आपका राम और बालक, तो राम और बालक का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है,
आपका छोटा वाला आ है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अकारांत शब्द। ठीक है। लता, रमा, इनका अंतिम वर्ण क्या है, आपका बड़ा आ है, इसलिए ये कहे जाएंगे आकारांत शब्द। और स्त्री है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग बोले जाएंगे। राम, बालक पुल्लिंग होंगे, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट है हरि और मुनि। हरि हरि और मुनि दोनों का ही अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई है, इसलिए ये क्या होंगे, इकारांत पुल्लिंग। अब ये ऐसे क्यों बांटे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे आप राम के रूप याद करो तो अकारांत पुल्लिंग के जितने शब्द होंगे, राम, मोहन, सोहन, बालक, ये इन सभी के रूप एक जैसे चलेंगे। जैसे लता, रमा, सीता, आकारांत के जितनी स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो एक जैसे चलेंगे। आप लता का याद कर लो, आपका रमा, सीता सब में चल जाएगा सेम टू सेम। ऐसे हरि, मुनि, हरि का रूप याद करो, मुनि, कवि, सबके एक जैसे बनेंगे, आराम से बना लोगे। नदी, नदी क्या है, नदी में ई आ रहा है और नदी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए नदी ईकारांत स्त्रीलिंग में आएगा। भानु, गुरु, भानु और गुरु में क्या है, ऊ है, तो ये उकारांत पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे ही विष्णु भी आपका इसी में आ जाएगा। अगला पितरी, पितरी जो शब्द है ऋकारांत पुल्लिंग है, इंपॉर्टेंट है पितरी। और सेम मातृ शब्द जो है आपका वो ऋकारांत स्त्रीलिंग है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है व्यंजन से अंत होने वाले कुछ शब्द। तो व्यंजन से जो आपके अंत होते हैं वो है राजन, ये नकारांत शब्द है। वाच, ये चकारांत है। मनस और विध्वस याद रखना, ये सकारांत है। सा पे अंत हो रहा है, अंतिम वर्ण सा है, और सा क्या है, व्यंजन है, हलंत लगी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ व्यंजन है, स्वर का अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट है तकारांत, तकारांत में आपका जगत आता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे शब्द, यहाँ सर्वनाम इंपॉर्टेंट है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या लिखोगे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका और नाम तो नाम पता ही है, अर्थात वे शब्द जो सबके नाम यानी कि सबके स्थान पर प्रयोग कर दिए जाएंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारे के सारे मैंने संस्कृत में ही लिखे हैं। सह, सा, तत्, इदम, एषा, ऐसा, एतत्, कः, किम, कस्मिन्, कस्य, भवान, त्वम, अहम, वयम, त्वम, त्वया, यदा इत्यादि। ठीक है। आप 2-3 लिख सकते हो, जैसे कि आपने जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष याद किए हैं, सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्पल लिख देना। सह मीन्स क्या होता है, वह। इसके बाद तऊ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। इसके बाद त्वम, युवाम, यूयम पे आ जाओ, तुम दोनों, तुम सब। और फिर अहम, आवाम, वयम, हम दोनों, हम सब। क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। तत् का मतलब भी वह होता है, यहाँ पर मैं कुछ क्लियर कर दूँ आपको जिससे आपको परेशानी नहीं होगी इसको लेकर के। सह आपका है पुल्लिंग शब्द, सा है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, और तत् है आपका नपुंसकलिंग। सेम ऐसे यहाँ पर चलेगा, एषा क्या है, पुल्लिंग, एषा आपका स्त्रीलिंग और एतत् आपका नपुंसकलिंग। कहा मीन्स क्या होता है, किम मीन्स, ये सब आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं आपसे, बस आप इतना याद रखिएगा कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि अगर 2-3 एग्जाम्पल आपसे लिखने को बोला जाए तो आप आसानी से इनको लिख सकें। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता यानी कि लिखने वाले, श्रोता यानी कि पढ़ने वाले या फिर किसी अन्य का बोध होता है उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। पुरुष कितने हैं, संस्कृत में पुरुष कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को याद कर लो अच्छे से। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम बात करते हैं किसकी, जिस सर्वनाम का प्रयोग, यहाँ पर अगला मैंने लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए किया जाता है उसको कहा जाता है प्रथम पुरुष। देखो मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, यहाँ पर आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं,
अगर मैं कोई कहानी सुनाऊं कि राम एक बालक था, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, यानी कि मैं किसकी बात कर रही, किसी राम की बात कर रही हूँ। तो वो राम क्या है, यहाँ पर अन्य पुरुष में है, क्योंकि राम के लिए जब हम सर्वनाम यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करते हैं, वह यूज़ करते हैं। तो ये वह क्या है, प्रथम पुरुष में आता है। अब बात करते हैं अपनी, वक्ता कौन हूँ, मैं। तो जब भी मैं बोलूँगी कि मैंने ये किया, मैंने आपको ये बताया था, मैंने ये पढ़ाया था, तो ये मैं जो कर रही हूँ, मैं या हम जहाँ प्रयोग करेंगे, ये क्या है, वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा होता है ना। तो ये कौन सा पुरुष में आ जाता है, ये आ जाता है उत्तम पुरुष में। और जो श्रोता होते हैं, यानी कि आप कौन है, श्रोता हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में कौन आता है, जिस किसी के बारे में बात करी जाती है। एक तो वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, और एक अक्सर क्या करते हैं लोग, दो लोग के बीच में बातें होती क्या है, किसी तीसरे की पंचायत चल रही होती है ना। बस वही तीसरा या अन्य पुरुष ही, वही तीसरा जो व्यक्ति है ना, वही आ जाता है प्रथम पुरुष और या फिर अन्य पुरुष में। जैसे उसकी संस्कृत यहाँ पर लिखोगे सहा, तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा, सा स्त्रीलिंग में होगा, तत् नपुंसकलिंग में होगा। सेम यहाँ पर अयम पुल्लिंग में होता है, इयम स्त्रीलिंग में और इदम नपुंसकलिंग में। अयम इयम और इदम मीन्स होता है यह, सह सा, तत् मीन्स होता है वह। अब आते हैं मध्यम पुरुष की बात। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता या पढ़ने वाले के लिए होता है, वह कहलाता है मध्यम पुरुष। जैसे आप अभी सुन रहे हो ना, तो आप क्या हैं, मध्यम पुरुष हैं। अब मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हो कोई, तो जिस राइटर ने वो किताब लिखी है वो उत्तम पुरुष होगा, और पढ़ने वाले कौन हुए, आप हुए। तो आप वहाँ पर कौन होंगे, मध्यम पुरुष। ठीक है। त्वम युवाम यूयम तीनों आते हैं इसमें। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। बात करते हैं उत्तम की। उत्तम का तो मैंने कह ही दिया, वक्ता या लिखने वाला। जैसे ये नोट्स मैंने लिखे हैं ना, और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं उत्तम पुरुष में आ जाऊंगी। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं आपके, तो अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, कोई दो लोग होंगे तो वो हम दोनों आ जाएगा, और वयम यानी कि हम सब विद्यालय जाएंगे, या हम सब पढ़ाई कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, तो हम सब कौन हैं, आवाम में, वयम में आएंगे। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता का बोध कराएंगे वो। एतत् तस्य गृहम् अस्ति। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, हिंदी से जाओ। हिंदी में क्या है, यह मेरा घर है। निश्चित हो गया ना, यह ने क्या बताया, यह शब्द क्या बता रहा है, मेरा घर है। वह मेरा घर है, या वह मेरी कार है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं दिस दैट दीज दोज, ये वही हैं। और संस्कृत में इनके लिए हम प्रयोग करते हैं एतत्, इदम या फिर सह का। ठीक है। निश्चितता का बोध कराते हैं, वो आ जाएंगे इसमें, वह बालक है, इस तरीके से। अनिश्चयवाचक में क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यूयम कदाचितम कार्यम कुरुति। यहाँ मैंने सेंटेंस पूरा बना दिया, आप सिर्फ कदाचित वर्ड को लिख सकते हैं, यानी कि तुम कोई कार्य करो। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, कुरुथ होगा था। ठीक है। तुम कोई कार्य करते हो। कोई मीन्स क्या है, कोई यानी कि कोई की जो संस्कृत होती है वो होती है कदाचित। तो ये कोई शब्द क्या है, अनिश्चय का बता रहा है। यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे आप बोल सकते दरवाजे पर कोई है, कोई आया है। ठीक है। तो ये कोई क्या है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है ये कोई है कौन, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये कोई जो शब्द है क्या है, अनिश्चयवाचक। कतिपय बालिका विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर कतिपय जो शब्द है ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तुम कुछ लाओ, कुछ क्या, ये कुछ क्या चीज़ है, तो कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो परस्पर संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यदा, तदा, ये सब हो जाएंगे। जैसे तैसे भी प्रयोग कर सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदी में वाक्य बना दो, कोई परेशानी नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदी में तो जैसी वैसी क्या है, संबंधवाचक है। यहाँ पर है यदा करोति तदा प्राप्तनोति, जैसा करोगे वैसा प्राप्त होगा।
यदा और तदा क्या है, संबंधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर प्रश्नवाचक बनाते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने में प्रयोग होंगे, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कहा का मतलब कौन, कुत्र का मतलब कहाँ, कदा का मतलब कब। यहाँ सेंटेंस बनाया है इदम किम अस्ति, यह क्या है, तो ये क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ। अब हमने बोला कि वह जा रहा है शिमला, तो ये शिमला क्या है, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर ही तो कहाँ प्रयोग हुआ, तो कहाँ क्या हो गया, सर्वनाम। त्वम कदा आगमिष्यासि, तुम कब आओगे, तो ये कब क्या है आपका, सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा। और यहाँ संस्कृत में आप किम कुत्र कदा लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। निजवाचक बहुत इजी है, जब वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है तो निजवाचक कहलाते। इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्व हो गया, स्वयं हो गया, ठीक है, निज हो गया, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ वाक्य लिखा है इयं स्वकार्यं स्वयं करिष्यति, तो यहाँ पर जो स्वयं है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष यानी कि जो अन्य पुरुष होता है, जिसके बारे में कोई ना कोई बात की जाती है, तो वो होता है सह, तऊ, ते। स एक वचन है, तऊ द्विवचन है और ते बहुवचन है। मध्यम पुरुष में आता है जो सुन रहा होता है, यानी कि श्रोता, जो कि आप हैं यहाँ पर, तो इसमें आते हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। उत्तम पुरुष वक्ता, यानी कि जो बोलता है, लिखने वाला, जैसे कि मैं, तो इसमें आ जाएंगे अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। यहाँ पर मैंने लिख भी दिए थे एक्स्ट्रा। सह, तऊ, ते। सह मीन्स वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा चलता है और नपुंसक लिंग में तत्, ते, ता नहीं चलेगा। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स हम, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, लिंग है आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है सीधे सीधे। लिंग कितने होते हैं, 2-3 बार प्रश्न आया है, इसको तैयार करो। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का पता चलता है, उसको हम कहते हैं लिंग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है राम, बालक, हरि, तो ये सब क्या है, पुरुष जाति को बता रहे हैं, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्री जाति राधा, लता, बालिका, नदी, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और नपुंसक में पुस्तक, फल, मित्र, ये सब क्या है, ये ना स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ना ही पुरुष का, तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएंगे। लिंग के भेद कितने हैं, तो याद रखना हिंदी में लिंग के भेद 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है, कहीं किसी बुक में लिखा है तो करेक्ट कर लीजिए उसको। हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन को तैयार करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल देती हूँ यहाँ पर। लिंग कितने होते हैं, लिंग 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और लिंग कितने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। बात करते हैं पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर लिखे हैं, जैसे धातु, धातु में सारी पुल्लिंग में आएंगी। स्वर्ण, कांस्य, रजत। कांसा होता है, कांस्य मीन्स रजत मीन्स चांदी होगी, स्वर्ण मीन्स सोना। रत्न में आपके हीरा, पन्ना, माणिक, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम शुक्र, शनि, बुध पुल्लिंग है। पर्वत, हिमालय, द्रोणागिरी, गिरि, शैल, सब क्या है, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। अनाज के नाम तंडुल, चड़कहा, गोधुमा, ओदनम, चावल को कहते हैं, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। जलाशय में आपका सागर, समुद्र, सरोवर, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। सागर पूछा भी गया था, राजन पूछा गया था। हिमालय पूछा गया है, तो हिमालय क्या है आपका, हिमालय पे वो कर देती हूँ सर्कल, ये भी आपका पूछा गया है कि हिमालय क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग शब्द है। छाँटने को, यहाँ से अच्छा मैं बता दूँ कि क्या कैसे आएगा क्वेश्चन, तो सीधे छाँटने को आता है, आपको 10 या 5 शब्द दे दिए जाएंगे। अब इन 5 शब्दों में से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग छाँट कर एक सूची बनानी पड़ती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि अच्छे से पहचानो। नेक्स्ट आपका क्या है, महिमा, गरिमा, लघमा, ये सब पुल्लिंग है।
व्याधि, समाधि, विधि और निधि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। हिंदी में जो निधि शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट, पुल्लिंग के प्रकार, तो अजंत और मतलब इनमें जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे बांटे गए हैं, तो अजंत और हलंत। अजंत में अंत में आपको स्वर देखने को मिलता है और हलंत में अंत में व्यंजन देखने को मिलते हैं। अजंत पुल्लिंग में जिनके अंत में स्वर आता है उनको अजंत या स्वरांत पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, राम, हरि, कृष्ण। ठीक है। इसमें आकारांत में राम, बालक, देव, अश्व, गज, छात्र, नर ये सब आ जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, किसी एक के राम के रूप याद कर लिए और उन सब से आप बालक, देव, अश्व, गज, काक, छात्र, नर सबके रूप बना लोगे। सेम अब आते हैं इकारांत पर, तो इकारांत में अंत में ई मिलता है, जैसे कवि, मुनि, निधि, रवि, हरि, पति, सखी। एक का याद किया, हरि का याद किया, बाद बाकी सारे के सारे बन जाएंगे। उकारांत में भानु, गुरु, साधु, विष्णु, शिशु, रिपु ये सब आते हैं। किसी एक के याद करोगे बाकी सबके बन जाएंगे। ठीक है। हलंत पुल्लिंग में क्या आता है, तो इसमें आपके आत्मन, राजन, विद्वश ये सब आएंगे और इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की डेफिनेशन याद करनी है, बस समझने के लिए समझ लो। यहाँ से आपका क्वेश्चन सीधे आता है शब्द रूप में, बाद बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आना। सकारांत में विद्वस और चंद्रमस आ जाएगा आपका, नकारांत में राजन, आत्मन और तपस्विन आ जाएगा। ठीक है। स्त्रीलिंग की बात करते हैं, तो जिन शब्द से स्त्री जाति या स्त्री का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सीता, गीता, धेनु, बालिका इत्यादि। बात करते हैं नदियों के नाम, सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी। श्री, भू, विद्युत, निशा, वीणा, नदी ये सब भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये भी दो प्रकार से बांटे हैं, अजंत और हलंत। तो जिनके अंत में स्वर आएगा वो अजंत या फिर स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जैसे लता, धेनु, मातृ ये सब हो जाएंगे। अब ये भी आकारांत, इकारांत, उकारांत में बांटे गए हैं। आकारांत में बालिका, अजा, भार्या, निशा, रमा, सुता ये आ जाएंगी। अंतिम वर्ण पकड़ो बस, काम हो जाएगा। इकारांत में मति, गति, रात्रि, ज्योति, प्रीति और ईकारांत में नदी, श्री, गौरी, जननी, भगिनी ये सब आएंगे। उकारांत में धेनु, तनु, रेणु, रज्जु ये आते हैं, बस याद रखना रेणु, तनु ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये पहचानने को आएगा कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा नपुंसक लिंग है, ये ज़रूरी है कि आप पहचान सको अच्छे से। उकारांत में वधु आता है, भू आता है, मंजू, रानू। भू और वधु को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वधु तो आप पहचान लो कि भू मीन्स पृथ्वी। हलंत स्त्रीलिंग में सरित, विद्युत ये आते हैं और चकारांत में वाच और शुच आते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। वाच याद रखना, वाच स्त्रीलिंग है। सरित याद रखना, सरित स्त्रीलिंग शब्द है। अब बात करते हैं नपुंसक लिंग की। अच्छा ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। नपुंसक लिंग जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो ना हो उसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग, जैसे मित्र, पुष्प, कमल, ग्रह, सौंदर्य, स्वर्ण ये सब आपके इसी में आ जाएंगे। अव्ययी भाव समास से बने शब्द सदैव नपुंसक लिंग में ही होते हैं, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, प्रत्येकम ये सब क्या है, नपुंसक लिंग। ये भी आपके अजंत और उसमें बांटे हैं। तो अजंत में आपका आ जाते हैं फल, पुस्तक, ग्रह, मित्र, मुख, नगर, जल, कमल, उपवन ये सब अकारांत हैं, क्योंकि अंत में क्या मिला, आ मिला हुआ है। इकारांत में वारी, दधि, अक्षि, अस्थि इम्पॉर्टेंट डाल रखा है इसीलिए क्योंकि दधि पूछा जाता है और वारी पूछा जाता है। वारी नपुंसक लिंग है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, और दधि मीन्स दही, दही भी हमारा नपुंसक लिंग में आता है। ठीक है। उकारांत में आपका शमश्रु यानी कि दाढ़ी, जानु, दारू, अश्रु ये सब आ जाएंगे। हलंत में अगर हम जाएंगे तो मनस यानी कि मन, पयस, तपस, तप हो जाएगा, नामन, व्योमन आकाश का है, प्रेमन यानी कि प्रेम ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको क्या याद करना है, सबसे पहले लिंग कितने होते हैं, क्या याद करना है इसमें, लिंग कितने हैं। तो संस्कृत में जो लिंग हैं वो 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इन तीनों लिंगों की डेफिनेशन याद कर लो और 4 से 5 एग्जाम्पल तैयार कर लो। इसके बाद मैंने जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है उन सारे एग्जाम्पल्स को तैयार करो, क्योंकि आपसे क्या है
छाँटने को बोला जाएगा और वहाँ पर दे दिया कि वारी, ग्रह या फिर नदी, ये कौन से हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इनको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जितने इंपॉर्टेंट दिए उनको पढ़ लो 2 से 3 बार, आराम से आप पहचान लोगे कि ये स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वचन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका अगले चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आता है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन होता क्या है, जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के शब्द संख्याओं का बोध कराते हैं। जैसे राम, तो रामः, रामौ, रामः, ये 1 है, ये 2 हैं और ये 3, यानी कि 3, 2 से अधिक, बहुवचन। सर्वनाम में सह, तौ, ते, 1, 2 और बहुवचन में आ जाएगा। ये पठति, पठता, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन आपके 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंपॉर्टेंट, तैयार करो। क्या क्या तैयार करना है, पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन कितने होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में जबकि से सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक वचन क्या है, जिन शब्दों से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसको एक वचन कहते हैं। जैसे राम, बालक, हरि, गुरु, सह, रमा, लता, मति, नदी, फलम, ग्रहम, पुस्तकम, नगरम, त्वम, अहम, ये सब क्या है, एक वचन शब्द हैं। द्विवचन में जिनसे 2 वस्तुओं का बोध होता है उनको द्विवचन कहते हैं। इसमें आप रामऊ, बालकऊ, हरि, गुरु, तऊ, ये सब क्या है, राम, इन सब के द्विवचन के रूप ये लिखे हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, अहम, आवाम, वयम, तो अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। सह, तऊ, ते, सह एक वचन, तऊ द्विवचन, ते बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बहुवचन। तो जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति के 3 से अधिक होने का, 3 या 3 से अधिक होने का बोध होगा वो आपकी कहलाते हैं बहुवचन। जैसे रामः, बालकः, हरयः, गुरवः, ते, रमा, लतः, मतयः, नद्यः, फलानि, ग्रहाणि, पुस्तकानि, नगराणि, यूयं, वयं, ये सब क्या है, बहुवचन शब्द हैं। 2 एग्जाम्पल याद करो, वरना सर्वनाम शब्द याद करके रखे हुए हैं ना, सह, तऊ, ते, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अगला अहम, आवाम, वयम, ये एग्जाम्पल लिख दो। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। अगला है विभक्ति और कारक किसे कहते हैं। तो जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है विभक्ति कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विभक्ति से तात्पर्य कारक चिन्हों से है। कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। कारक क्या होते हैं, तो कारक का मतलब है क्रियान्वितम कारकम, यानी कि जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो कहलाते हैं कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, क्रिया से सीधा संबंध है राम का रावण का, तो ये क्या है, कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें भी ये क्या, ये जो चिन्ह लगे यही आपको बता देंगे कि यहाँ पर कारक है कौन सा। संस्कृत में कारक 6 होते हैं जबकि हिंदी में कारक 8 होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कौन कौन से वो 6 कारक हैं। विभक्तियाँ संस्कृत में कितनी है, तो विभक्तियाँ 7 होती हैं। ठीक है, विभक्तियाँ कितनी हैं संस्कृत में, तो 7 हैं। देख लो यहाँ पर, पहली विभक्ति है आपकी प्रथमा। प्रथमा का प्रयोग करते हैं कर्ता के लिए। प्रथमा, कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे नानी ने, सप्तमी अधिकरण में पेपर और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है हे भो अरे। यहाँ पर कौन कौन से कारक नहीं होते हैं, तो वो आपका संबंध हो जाएगा और संबोधन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यहाँ से आपके शब्द रूप शुरू हो गए हैं। राम के शब्द रूप, राम अकारांत पुल्लिंग है। कैसे याद करोगे, तो या तो इसको गाने की तरीके से याद करो, रामः रामौ रामः ऐसे करके, या फिर दूसरी टिक क्या है, सभी विभक्तियों के एक वचन एक साथ याद करो, सभी विभक्तियों के द्विवचन एक साथ याद करो, सभी विभक्तियों के बहुवचन एक साथ याद करो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं एक बार इसको पढ़ के दिखा देती हूँ। पहला क्या बनेगा आपका,
इसका रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामये रामौ रामौ रामाभ्यां 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 रामयो रामयो रामः रामान् रामे रामेभ्यां रामेभ्यः रामाणां रामेषु। इस तरीके से संबोधन याद करने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी प्रथमा विभक्ति ही उसमें लग जाती, तो उसको आप याद ना करें तो भी आपका कार्य चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक बता देती हूँ जिससे क्या है कि आपको आसानी रहेगी इसको तैयार करने में। पहला ट्रिक है आपकी रामेशु, यानी कि जब आपको पीछे सु लगा हुआ मिले या फिर ये सु लगा हुआ मिलेगा तो वहाँ पर होती है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दूसरी ट्रिक है नाम, जैसे ही पीछे आपको नाम लगा हुआ मिले पहचान जाओ कौन सा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तीसरी ट्रिक क्या है, भ्याम भ्याम भ्याम, जैसे ही आपको पीछे भ्याम लगा हुआ मिलेगा पहचान जाना तृतीया चतुर्थी पंचमी का क्या है, द्विवचन चल रहा है। क्लियर, ऐसी भ्या भ्या मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। आगे बात करते हैं, इधर आते हैं तो इधर तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, इधर को याद करो। इधर कौन कौन से याद करने हैं, रामेण पूछा जाता है बहुत बार, रामेण याद करना, रामात क्योंकि वृक्षात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात का यूज़ होगा यहाँ पर, और रामस्य आपका याद रखना। ठीक है, अब इनके प्रयोग हैं क्या वो एक बार मैं फटाफट से समझा देती हूँ। यहाँ आपने पढ़ा ये कारक चिन्ह पढ़ लिया। अब आपसे बोला गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, अलग होने में कौन सी हुई, अपादान कारक प्रयोग हुआ। अब अपादान कारक में विभक्ति कौन सी है, पंचमी, तो वृक्ष से जब पत्ते अलग हुए तो वहाँ पर विभक्ति कौन सी लगेगी, पंचमी विभक्ति का एक वचन, यानी कि वृक्षात। ये ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपके यहाँ पर, राम के समान ही बालक छात्र शिक्षक नर कृष्ण वृक्ष और गज के रूप चलते रहेंगे। नेक्स्ट है फल के रूप याद कर लेना, फलम फले फलानि फलम फले फलानि, प्रथमा द्वितीया एक साथ एक जैसे चलते हैं, बाद बाकी सारे के सारे राम के रूप की तरह ही चलेंगे, तो इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर राम के रूप याद है या बालक के रूप याद है फिर भी। ठीक है, मित्र पाप उद्यान कमल गिरह ज्ञान पुस्तक पत्र ये सब फल की तरह ही चलेंगे। तो ये आपको नपुंसक लिंग में बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ से कि आप सिर्फ क्या याद करें, सिर्फ और सिर्फ याद कर लें ऊपर की दो लाइन, बाकी सारे राम के जैसे ही चलने हैं। नेक्स्ट है आपका लता का, तो लता का क्या चलेगा, लता लताम लतया लताये लतायः लतायः लतायाम। यहाँ पर आ जाएंगे तो लते लते लताभ्याम 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 लतयो लतयो लताः लता लताभि लताभ्या लताभ्या लतानाम लतासु। यहाँ पर ट्रिक काम कर रही है, सु सु आया तो ये क्या हो गया, सप्तमी बहुवचन, नाम आया ये हो गया आपका षष्ठी का बहुवचन। यहाँ पर यहाँ देखो भ्या भ्या मिला, ठीक है, वहाँ पर एभ्या एभ्या मिला था, भ्या भ्या मिला, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, ये भ्याम वाली पूरी ट्रिक काम आ रही है। अब अकारांत पुल्लिंग को छोड़कर बाद बाकी में एक ट्रिक और आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, पीछे से देख लो, भी, जैसे लता भी, ये हमेशा भी मिलेगी, हरि भी, मुनि भी, लता भी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तो ये तृतीया का बहुवचन चलता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लता की तरह सीता रमा राधा बालिका उमा अजय इनके रूप याद कर लेना। वारी के यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी तरीके से आपको वारी के याद करने होंगे। वारिसु वारी नाम इजी हैं, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखा है इसका मतलब क्या है, ये पूछे गए हैं 2-3 बार, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दे दिया है कि आपको कौन कौन से रूप शब्द रूप याद करने चाहिए, तो राम या बालक में से किसी एक के याद कर लो, बालिका और लता में से किसी एक के याद कर लो, हरि और गुरु के याद करिए, पितृ मातृ के याद करो, पूछे जाते हैं यहाँ से। तत् के तीनों विभक्त लिंगों में याद कर लेना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में। युष्मत के याद करिए, अस्मत के याद करिए, इंपॉर्टेंट है, फल के याद करो, अगर हो सके इसके बाद तो वारी के याद कर लेना और मति के याद कर लेना। ठीक है, राजन वगैरह के भी पूछे जाते हैं, पर जितना याद हो पाए उतना याद करिए। शब्द रूप आपका जो क्वेश्चन है इतने याद कर लोगे, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, फंस जाएंगे। बाद बाकी जो आपका टॉपिक है जहाँ पर आप बेस्ट दे सकते हैं उनकी तैयारी करिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए जो पूछे गए थे पिछले वर्षों में। पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति वचन है, बालके में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। वृक्ष शब्द का पंचमी एक वचन पूछा गया था तो ये होता है वृक्षात। युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन पूछा गया था, ये होता है युष्मान।
अस्मत् का तृतीय विभक्ति का तीनों वचन पूछा गया था, तो अस्मत् का तृतीय विभक्ति का तीनों का होगा मया, आवाभ्याम, अस्माभि। अस्माभि देखो मिल रहा है कि नहीं ट्रिक से, तृतीया बहुवचन। नेक्स्ट है विदुषा शब्द पूछा गया था, इसमें कौन सी विभक्ति वचन है, तो विदुषा में तृतीय विभक्ति एक वचन है। अगला है पत्तियों में कौन सी विभक्ति है, तो पत्तियों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मुनिभि में तृतीय बहुवचन, भी से पहचान सकते थे आप यहाँ पर। युष्मभ्यम में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है युष्मभ्यम में। अस्मिन में सप्तमी एक वचन है। अस्मिन तस्मिन दोनों एक जैसे हैं, तस्मिन पूछ लिया जाए, तस्मिन में भी क्या रहेगी, सप्तमी एक वचन। पितरी शब्द इंपॉर्टेंट है, सप्तमी एक वचन है। पितरी आपका पूछा जा सकता है, थर्ड सेमेस्टर में भी ये काम आएगा। बाद बाकी अगर आपको टेट भी देना है अगर यहाँ से संस्कृत विषय से, तो आपको वहाँ भी ये मिलेगा। राज्ञा शब्द में कौन सी है, तो राज्ञा शब्द में षष्ठी और षष्ठी और पंचमी का एक वचन है राज्ञा। धेनवा है आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का। राम शब्द का प्रथमा एक वचन लिखना है, तो वो सीधे सीधे रामहा हो जाएगा। बालक शब्द का तृतीय एक वचन, तो वो है बालका। सबके सामने ईयर लिखी हुई है, देख पा रहे हैं कि ये आए हुए हैं। असमान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तत् की बात करें तो आपका पूछा गया था तत् शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति व द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों का रूप लिखो, तो प्रथमा में हो जाता है सा ते ता, द्वितीय में हो जाएगा ताम ते तहा। यही पुल्लिंग आता तो सह तऊ ते चल रहा होता प्रथमा में। अगला पूछा गया था फलेन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये तो प्रथमा द्वितीय के रूप हो गए। इसके बाद तृतीया से राम की तरह ही चलते हैं, रामेन फलेन। रामेन में तृतीय एक वचन है, तो फलेन में भी क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति एक वचन। रमा शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या है, तो वो रमासु होगा। यही राम का पूछा जाता तो राम का हो जाता रामेशु, याद रखना, ठीक है। लता में भी स्त्रीलिंग में ये वाला सु बनेगा। नेक्स्ट है आपका धातु किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम धातु, उसको क्रिया कहते हैं, और इस क्रिया के ही मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ धातुएं लिख दी हैं, जैसे पठति जो है क्रिया, ये पठ धातु से बनी है, इसका मूल रूप क्या है, पठ। खादती का खाद, ये सारे लट लकार के ही लिखे हैं मैंने। लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का लिखा है। चलती तो चल है इसकी धातु। गच्छति की गम धातु है। पश्यति की दृश्य धातु है। पचति की पच धातु है। पेवती की पा धातु होती है, पा मीन्स पीना। क्रीडति की क्रीड धातु है और लिखति की लिख धातु है, यानी कि ये इनके मूल रूप हैं, इनसे ये धातुएं बनी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहेंगे लकार, ठीक है। लकार क्या होते हैं, तो संस्कृत में काल का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं लकार। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जिन शब्दों से किसी क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, काल या फिर लकार। तो देखो संस्कृत में उनको लकार कहा जाता है, हिंदी में अगर वो आते हैं तो काल कहलाते हैं। दोनों ही ऑप्शन सही है, बट अगर दोनों ऑप्शन आपको प्रश्न में दिए जाए तो आप कोशिश करना लकार को वहाँ टिक करना। संस्कृत में 10 लकार हैं आपके, लेकिन किंतु आपके पाठ्यक्रम में 5 लकार दिए हैं और माध्यमिक स्तर पर भी 5 लकार ही प्रयोग होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। ये आपसे क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा कैसे, तो पूछा जाता है सीधे सीधे कि कौन सा लकार किस में प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान काल में कौन से लकार का प्रयोग करेंगे, तो देखिए लट लकार का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में, लिट लकार का प्रयोग करते हैं भविष्य काल में, लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल में, लोट लकार का प्रयोग करते हैं आज्ञावाचक के लिए, और विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं चाहिए के अर्थ में। और ये वाला विधिलिंग पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ये 2022 में भी पूछा गया था कि चाहिए के अर्थ में किस लकार का प्रयोग करते हैं, तो वो होगा आपका विधिलिंग लकार, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। लट लकार का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में, लुट लकार का भविष्य काल में, लंग लकार का भूतकाल में, लोट लकार का आज्ञावाचक के लिए और विधिलिंग लकार का चाहिए के अर्थ में, ठीक है। संस्कृत में जो 10 लकार हैं वो हैं कौन कौन से, तो लट, लिट, लंग, लुंग, लिट, लोट, विधिलिंग, लुट, आर्शीलिंग और रिंग, ये सब आपके 10 लकार दिए गए हैं। अब क्या याद करना है, कोशिश करनी है आपको कि पठ धातु के 5 लकार में रूप याद कर लो।
क्या क्या है? पठ धातु का लट लकार का रूप क्या कैसे चलता है? पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठामि पठावा पठामा। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। पूरा का पूरा आपको किसी एक लकार में पूरे रूप लिखवाए जाएंगे, चाहे लट के लिखवा सकते हैं चाहे लोट के। पठ के याद करोगे भूखे बन जाएंगे। भूखे कैसे बनेंगे? भवति भवता, भवन्ति भवसि भवता, भवत भवामि भवावा भवामा। क्रीड आ जाएगी तो क्रीडति क्रीडता, क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडता, क्रीडत क्रीडामि क्रीडावा क्रीडामा। अगला है लिट लकार का रूप। इसमें कैसे चलेंगे? तो इसमें चलेंगे पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। भू आ जाएगा तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। विसर्ग का खास ध्यान रखना इसमें। लंग लकार में कैसे चलते हैं? तो अपठत अपठताम, अपठन, अपठा अपठतम, अपठत अपठाम, अपठाव अपठाम। ये जो है आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन, यहाँ पर हलंत नहीं आती है। प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत आती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, वरना दोनों सेम कर दोगे आप लोग। लोट लकार में कैसे चलते हैं? तो पठतु पठताम, पठन्तु पठ पठतम, पठत पठानि पठाव पठाम। क्लियर हो गया? विधिलिंग में आएंगे तो विधिलिंग में चलेगा पठेत पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम, पठेत पठेयम, पठेव पठेम। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए। गम धातु का पूछा गया था रूप, लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन का। पठ धातु का पूछा गया है, लट लकार व लिंग लकार में प्रथम मध्यम उत्तम तीनों वचन के रूप लिखने को आए थे। भू धातु के लिट लकार का पूछा गया था। लिख धातु के लोट लकार का पूछा है, पूरा तीनों वचनों में तीनों पुरुष में लिखना है। क्री धातु का पूछा गया है और दा धातु का पूछा गया है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा देती हूँ, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर लो, वरना मैं इसकी टेलीग्राम पर जो आपके धातु रूप होंगे उनकी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, सारे के सारे धातु रूप। ये रहे भू के, भू धातु के देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके क्री धातु के हैं, करोति कुर्ता, कुर्वन्ति करोषि कुर्ता, कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः, अकुरोत अकुरुताम, अकुर्वन अकरोह, अकुरतम अकुरुत, अकर्वम अकुर्व अकुर्म। लिट लकार की करिष्यति करिष्यता चलते हैं, और यहाँ पर दा धातु का भी मैंने दे दिया है लट लकार का। कौन सा लकार है? ये लट लकार का है, ददाति दत्ता ददति। ये पूछा भी गया था, इम्पॉर्टेंट है। इसका एक वचन होता है ददाति, बहुवचन चलता है ददति। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट आते हैं अनुवाद पर। अनुवाद स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ अपने माइंड में सेट करना कि जिस वचन व पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन व पुरुष की क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, जैसे अहम आ गया तो अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर आपका पहला अनुवाद है, वह पढ़ता है। तो वह के लिए यूज़ करेंगे सहा। सहा हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। अब यहाँ पर देखो पढ़ता है, पढ़ता है कौन से लकार का है? लट लकार का है। तो क्रिया भी कहाँ की आएगी? लट लकार की, प्रथम पुरुष की एक वचन हमें क्रिया चाहिए, क्योंकि सहा क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया भी क्या चाहिए? प्रथम पुरुष की एक वचन। अब रूप पढ़ो। पठ धातु का लट लकार का कैसे चलता है? पठति पठता पठन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? पठति। तो आपका क्या बन गया सेंटेंस? सह पठति। अगला है वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों के लिए तव। वे दोनों क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन का है, क्रिया क्या चाहिए? प्रथम पुरुष द्विवचन की यहाँ पर लगेगी, और साथ साथ कौन सा लकार है? लट लकार है। तो हमें क्रिया चाहिए लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की, क्या आ जाएगी? पठति पठतः। नेक्स्ट है वे सब लिखते हैं। तो वे सब के लिए आ जाएगा ते। लिखते हैं, लिखते, यानी कि हमें क्या चाहिए? लट लकार, और लट लकार में भी क्या? प्रथम पुरुष का बहुवचन चाहिए है। तो और लिखने का कैसे चलेगा? लिखते लिखता लिखन्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा लिखन्ति। अगला है तुम खेलते हो। तुम के लिए त्वम, त्वयम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्रिया भी क्या चाहिए? मध्यम पुरुष के एक वचन की चाहिए है। खेलने की संस्कृत क्या बताई थी अभी? क्रीड धातु होती है। तो रूप कैसे चलेंगे? क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडता क्रीडत। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रीडसि। नेक्स्ट है तुम दोनों लिखते हो। तो तुम दोनों के लिए क्या आएगा? त्वम युवाम। और लिखते हो तो क्या होगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन चाहिए। लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखत। तो त्वम युवाम लिखता। मैं जाता हूँ, मैं के लिए अहम जाता हूँ, सॉरी
यहाँ पर हमें हिंदी से संस्कृत से हिंदी में आना था, तो अहम के लिए हो जाएगा मैं। गच्छामि, ये आपका लट लकार का है, तो सीधे सीधे गच्छामि का मतलब जाता, तो लिखा तो जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसकी संस्कृत बनानी है, तो मैं की हो जाएगी अहम, विद्यालय की विद्यालयम। जाता हूँ लट लकार का है, और अहम हमारा किसका था, उत्तम पुरुष एक वचन का, तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि, तो लिखामि गच्छामि। यहाँ पर जाता है तो आ जाएगा गच्छामि। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम की रामः, पुस्तक की पुस्तकम, पढ़ता है। राम क्या है, राम प्रथम पुरुष का है, और प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति है ना राम में, पुरुष तो यहाँ पर नहीं लगेगा, सॉरी, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगी, पठति। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हुए हैं, पंचमी चाहिए। रामात होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षात। पत्ते कई सारे हैं, तो देखो फल के रूप बताए थे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, फलम। द्विवचन में फलम फले, और बहुवचन फलानी। द्वितीय विभक्ति में आओगे क्या चलेगा, फलम फले फलानी। पत्ते कई सारे हैं, तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा, कर्म कारक है इसलिए। और गिरते हैं, गिरने की पतति होती है, लट लकार का है ना ये, तो लट लकार का बनाइए, पतति पतता पतंति हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है आपका लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के क्या हैं आपके, कई सारे हैं, तो लड़के की संस्कृत क्या बनेगी, बालकः बालकौ बालका। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या हो गया, बालकः। मैदान यानी कि क्रीड़ा क्षेत्र, खेलते हैं, तो खेलते हैं किसका है, लट लकार का हमें चाहिए बहुवचन। बहुवचन क्यों चाहिए, क्योंकि हमने बहुवचन लगाया है। हमारा जो संज्ञा शब्द था वो क्या था, बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, क्या हो जाएगी, क्रीडन्ति, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति। नेक्स्ट है आपका यहाँ से अगला टॉपिक क्या है, अगला यहाँ पर मैंने सारे के सारे अनुवाद आपके प्रीवियस ईयर के ले लिए हैं, तो उनको मैं आपके एक साथ करा देती हूँ। सबसे पहला जो है आपका वो है लड़के मैदान में खेलते, सबसे पहला आपका यही है, लड़के मैदान में खेलते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, लड़के का बालकः, मैदान का क्रीड़ा क्षेत्र, और क्रीडन्ति, ये तो जस्ट भी करा दिया। नेक्स्ट है राम रामपुर में रहता है, तो इसका क्या बनेगा, रामः रामपुरे वसति। राम के लिए, राम का क्या है, राम का एक वचन, तो रामः। रामपुर में, अधिकरण में पे पर, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। अधिकरण में पे पर में कौन सी विभक्ति है, तो अधिकरण में पे पर में सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी का एक वचन क्या होता है, रामे, तो वहीं से बन जाएगा रामपुरे। और रहने की होती है वस धातु, तो चलेगा वसति वसता वसंती, इसलिए क्या बन गया, रामः रामपुरे वसति। अगला है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, है के लिए हम यूज करते हैं कौन सी धातु का, तो है के लिए हम प्रयोग करते हैं अस धातु। ध्यान रखना इस चीज को। क्या बनेगा, वृक्ष पर, तो वृक्ष पर अधिकरण में पे पर, यानी कि वृक्ष में कौन सी विभक्ति हमारी लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी। और वृक्ष के रूप भी राम की तरह ही चलते हैं, राम की सप्तमी एक वचन होता है रामे, तो वृक्ष का सप्तमी एक वचन हो जाएगा वृक्षे। 3 पत्ते हैं, 3 की होती है त्रीण पत्ते, बहुवचन में आ जाएगा 3 शब्द, तो फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो क्या हो जाएगा, पत्राणि। अस धातु के रूप चलते हैं, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति होता है एक वचन में, स्तः होता है आपका द्विवचन में, अस्ति स्तः, और संति होता है बहुवचन में। पत्ते यहाँ पर बहुवचन था इसलिए आ जाएगा संति। नेक्स्ट है वह विद्यालय से आता है, तो वह के लिए हो जाएगी सह। विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, विद्यालय में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति, और विद्यालय का पंचमी क्या हो जाएगा, विद्यालयात। आता है यानी कि लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाता है, पठति पठता पठन्ति, यानी कि पठति, तो आने की संस्कृत होती है आगच्छ धातु लगेगी, तो यहाँ पर आगच्छति हो जाएगा, सह विद्यालयात आगच्छते। नेक्स्ट है राम के पास 2 फूल हैं, तो राम के पास रामम, निकसा के पास के लिए निकसा, 2 के लिए द्वे,
फूल हैं तो फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे, द्विवचन में आएगा पुष्पे, तो पुष्पे। अब है के लिए अस धातु होती है, क्या लगना चाहिए? अस्ति लगना चाहिए। अस्ति तो नहीं लगेगा क्योंकि अस्ति तो एक वचन के साथ आता है। क्या आएगा? इस्तः, इस्ता आता है द्विवचन के साथ, और संति आता है बहुवचन के साथ। अगला है राम ने रावण को मारा। राम का रामः, रावण की संस्कृत होती है रावणम, और मारा के लिए क्या हो जाएगा? हतवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं के लिए अहम, प्रतिदिन के लिए प्रतिदिनम हो जाएगी, विद्यालय का विद्यालयम, जाता हूँ लट लकार का है, और यहाँ पर जो कर्ता दिया है वो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, अर्थात क्या हो जाएगा? गच्छामि। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो। तुम के लिए त्वयम, कुत कहाँ के लिए कुत्र, और रहते हो के लिए वस धातु यूज करते हैं, पर वस रहना क्या है यहाँ पर? लट लकार का है, और हमें चाहिए क्या? लट लकार का त्वम के अनुसार मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या बनेगा? पठति पठता, पठन्ति पठसि, पठसि यानी कि वससि। ठीक है। श्याम पैर से लंगड़ा है, इसको तैयार कर लो। जब हम किसी हमारे शरीर में विकार होता है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति यूज करते हैं। पैर से लंगड़ा, तो पैर में हमारी विभक्ति लगेगी तृतीया, और पैर की संस्कृत होती है पाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? श्याम का श्यामः, पैर का पैर की तृतीया यानी कि पाद की तृतीया, तो रामेन वैसी बन जाएगी पादेन। लंगड़े की खंजा, और है के लिए अस्ति, क्योंकि एक वचन है इसलिए। नेक्स्ट है आपका पेड़ से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति, ये तो आसानी से कर लोगे, पेड़ से फल अलग हुए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षात, क्योंकि पेड़ में पंचमी लगनी है। फलानि क्यों यहाँ पर? फलम फले फलानि, हाँ ठीक है। गिरते हैं कई सारे हैं, बहुवचन दिया गया है तो फलम फले फलानि आ जाएगा आपका बहुवचन के अनुसार, तो फलानि, और फल बहुत सारे थे इसलिए पतति पतता पतन्ति। नेक्स्ट है बालक हंसता है, तो बालक के लिए बालका हंसता है, लट लकार का है, क्या लगाओगे? लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? हसती, तो आ जाएगा बालका हसती। शीला ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी कौन सा लकार है यहाँ पर? लंग लकार है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो अनुवाद आएंगे वो सिर्फ दो ही लकार से मोस्टली पूछे जाएंगे, एक तो लट लकार से और दूसरा लंग लकार से, इसलिए इनके रूप अच्छे से ध्यान याद कर लेना। किस किस के? लंग लकार के और लट लकार के। शीला ने पुस्तक पढ़ी, तो शीला के लिए शीला ही रहेगा। जैसे लता का प्रथमा एक वचन क्या होता है? लता, वैसे शीला का शीला, पुस्तक का पुस्तकम, पढ़ी है ना, पढ़ी का यहाँ पर करेक्ट करो, लंग लकार का आएगा अपठत, अपठत। ठीक है, करेक्शन करो, ये गलत है। अगला है पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते की हो जाएगी पत्राणि, गिरते हैं पत्ते कई सारे हैं तो पतंती। बंदर दौड़ेंगे, बंदर दौड़ेंगे, कई सारे बंदर हैं यानी कि बहुवचन है। अब प्रथमा एक वचन क्या चलेगा? वानर, रामः वानरः, रामौ वानरौ, और राम रामः रामौ रामः, तो वानरः वानरौ वानरः, तो वानरः हो जाएगा। दौड़ेंगे यानी कि कौन सी है? लिट लकार का रूप है, तो लिट लकार के कैसे चलते हैं? पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। दौड़ने के लिए यूज करते हैं धाव धातु, यानी कि धाविष्यति धाविष्यता धाविष्यन्ति, तो बन जाएगा वानरः धाविष्यन्ति। नेक्स्ट तुम पढ़ते हो, तुम के लिए क्या हो जाएगी? त्वयम, पढ़ते हो कौन सा चाहिए हमें? मध्यम पुरुष का एक वचन चाहिए। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? पठसी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? त्वम पठसी। हम दोनों जाते हैं, हम दोनों के लिए क्या? आवाम, लट लकार का ही है, और आवाम क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या आएगा क्रिया में? गच्छामि गच्छावः, गक्षामा लिख दिया। अगला क्या है? मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, मैं के लिए अहम, प्रतिदिन के लिए प्रतिदिनम, खेलता हूँ। अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्या आएगी क्रिया? उत्तम पुरुष की एक वचन यानी कि क्रीडामि। नेक्स्ट आपका वे सब बाजार गए, तो वे सब के लिए ते, बाजार के लिए आपणम, गए हैं कौन सा लकार है? लंग लकार है। लंग लकार का क्या चाहिए? वे के अनुसार, वे कई सारे हैं यानी कि प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बनेगा? अपठत अपठताम अपठन, या और यहाँ पर धातु थी गए, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन
हो गए सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्कृत में संख्याएं। आपको कोशिश करनी है 1 से लेके 20 तक की जो गिनतियां हैं उनको अच्छे से कम 3 से 4 बार कॉपी पर लिख करके देख लो, जिससे यहाँ से आप कोई गलती एग्जाम में ना करें। 10 से 15 की संख्या पूछी जाती है, 15 से 20 की संस्कृत लिखवाने को बोलते हैं, 1 से 10 की आती है। घुमा घुमा के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे 1 से 20 तक के। तो 1 से 20 तक अच्छे से याद कर लो, प्रथम सेमेस्टर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा यहाँ से। तो देख लो यहाँ पर 1 से लेके जो 4 तक के अंक होते हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं आपके। तो पुल्लिंग में होगा एकः, द्वा, त्रिः, चत्वारः। नपुंसक लिंग में चलेगा एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। और स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्र, चतस्र। ठीक है। अब बाकी सारे एक साथ चलेंगे एक जैसे। 5 का पंच, 6 का सट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का दश। अब इसके बाद 10 की आपको पता चल गई, आगे की आराम से बना लो। 10 + 1 11 की क्या बन जाएगी? एकादश। 12 की द्वादश, 13 की त्रयोदश, 14 की चतुर्दश, 15 की पंचदश, 16 की याद रखना थोड़ी सी अलग है, षटदश नहीं होती, षोडश होती है। 17 की सप्तदश, 18 की अष्टादश, 19 की नवदश या एकोनविंशति या ऊनविंशति, और 20 की रहेगी विंशति। क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब में क्वेश्चन आया है। तैयार करना 1 से 20 तक गिनती अच्छे से। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 20 का याद हो गया, 20 की क्या होती है? विंशति। अब आगे के आप आराम से बना लोगे। ठीक है। 21 की बनेगी एकविंशति, 22 की द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, या फिर अब देखो 30 पे आके रुक गई गाड़ी, क्या? 63। तो 29 का एकोनत्रिंशत भी बन जाएगा, 29। इसका मतलब क्या है? एक कम कर देना है जब ऊन और एकोन लगा हो तब। 30 की बन गई 63। अब आगे बढ़ते जाओ। 31 एकत्रिंशत, 32 द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत और नवत्रिंशत। ठीक है। 40 पे आके रुक जाओ। 40 की क्या होती है? चत्वारिंशत। यहाँ से आप बना सकते हैं 40 - 1 यानी कि 39। क्या बन जाएगा? एकोन चत्वारिंशत या फिर ऊन चत्वारिंशत। अब आते हैं 40 + 1 यानी कि 41 पर। ये क्या बनेगा? एक चत्वारिंशत। 42 द्वाचत्वारिंशत, 43 त्रयाचत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, या फिर अब 50 पे आके रुक जाओ। 50 की होती है 50। तो आपकी क्या बन जाएगी? एकोन 50। किसकी? 49 की। 50 - 1 यानी कि एकोन 50। क्लियर हो गई चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका श्लोकों के अर्थ। सबसे पहला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवः। तुम ही मेरे माता हो और तुम ही क्या हो? पिता हो। त्वमेव बंधुश्च, तुम बंधु हो यानी कि भाई हो, और तुम ही मेरे सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविड़म, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो। नेक्स्ट है त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे देवों के देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। आपको अर्थ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है ताकि अपनी भाषा में लिख सकें। अगला है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु यानी कि 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम द्वयम यानी कि व्यास जी के 2 वचन हैं। परोपकारा पुण्याय यानी पहला वचन क्या है? परोपकार पुण्य के लिए, और पापाय परपीडनम और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए पाप होता है। ठीक है। समझ में आ गई बात। अगला क्या है? विद्या ददात विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता यानी कि योग्यता आती है। पात्रत्वात् धर्माप्नोति, योग्यता या पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः तथा सुखम, और धन से धर्म आता है और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट आपका श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। यानी कि जब जब परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, विनाश करने के लिए यानी किसका? दुष्टों का, पाप करने वालों का, दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए, और
धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। ठीक है, गीता के श्लोक है ये आपका, कृष्ण जी के द्वारा कहा जा रहा है ये श्लोक। ठीक है, अगला है काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा यानी कि कौवे के जैसी चेष्टा हो, प्रयत्न करने वाला हो। वकोद्यानम बगुले के जैसा ध्यान वाला हो। श्वान निद्रा, श्वान मीन्स होता है कुत्ता, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता देखा है ना, जरा सी आवाज़ हो तुरंत एकदम जग जाता है, और हम लोग घोड़े गधे कुत्ते बेच के सोते रहते हैं ना। तो हमारी यानी कि विद्यार्थी की जो निद्रा है वो कुत्ते के जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, और क्या क्या चाहिए? अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर को छोड़ने वाला। ये सब क्या है? विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। पहले समय में होता था ना, विद्यार्थी घर त्याग कर दूसरी जगह पढ़ने जाते थे, गुरु के पास रहकर शिक्षा करते थे, उस समय का ये वाक्य है। और देखो, जितनी हमें आरामदायक ज़िंदगी मिलती है उतना ही पढ़ने से मन हटने लगता है। सही बात है ना? फिर तो जैसे आलसी हो जाते, आराम से हवा खा रहे हैं कूलर की और सो रहे हैं। तो क्या क्या करना है? कौवे के जैसी चेष्टा हो, बगुले के जैसा ध्यान हो, कुत्ते की जैसी नींद हो, और कम भोजन। ज़्यादा भोजन करोगे तो आलस आता है, फिर नींद आती है, इसलिए कम या पर्याप्त भोजन करो। और घर से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो तभी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, घर पे ही रहिए, फिर भी पढ़ते रहिए आराम से। अगला क्या है? को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ेव केवलम। यानी कि को अर्थ पुत्रेण, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है? यो न विद्वान न धार्मिका, जो ना तो विद्वान हो और ना ही क्या हो? धार्मिक या नीतिवान हो। काणेन चक्षुषा किम व चक्षु पीड़ेव केवलम, यानी कि जिस प्रकार से कानी आँख से क्या लाभ होता है, वह तो केवल हमें क्या देती है? पीड़ैव केवलम, पीड़ा ही देती है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतम इक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कि षड दोषा पुरुषेण हातव्य भूतम इक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, क्या क्या है? ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले जो लोग हैं, या जो ऐश्वर्य या उन्नति की चाह रखते हैं, उन पुरुषों को 6 दोष, षड दोष कौन कौन से? 6 दोष कौन कौन से दिए? निद्रा, तंद्रा, ठीक है, नींद, तंद्र यानी कि ऊँघना, भय यानी कि डर, क्रोध का क्रोध रहेगा, आलस्य का मतलब आलस से, दीर्घ सूत्रता का मतलब है जल्दी होने वाले कामों में अधिक समय लगाने की जो आदत होती है। इन 6 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, इन 6 दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए अगर आप ऐश्वर्य या उन्नति की चाह रखते हैं तो। नेक्स्ट है आपका व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षरो वित्ता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। व्रत यानी कि चरित्र की, मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो धन है, वित्त मीन्स धन, वित्तम आयाति याति च, वित्त जो है धन है वो आता है और चला जाता है। अक्षरो वित्ता क्षीणो, धन का नष्ट होना नहीं है, परंतु व्रतस्तु हतो हता, व्रत यानी कि चरित्र का नष्ट होना, सर्वस्व नष्ट होना माना जाता है। अगला है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गंधा इव किंशुका। मनुष्य चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, और चाहे कितने भी बड़े कुल में उसने जन्म ले लिया हो, इंसान ने भले ही बहुत सुंदर हो, यौवन हो बहुत अच्छा, बहुत बड़े कुल का जन्मा हुआ व्यक्ति हो, पर यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है, विद्याहीन न शोभते, विद्याहीन से अगर वंचित है तो वह उसकी वही स्थिति होती है जिस प्रकार से बिना सुगंध के टेसू के फूल की है। ठीक है, किंशुका टेसू का फूल है बिना सुगंध के। ठीक है, कोई मतलब महत्व नहीं है बिना विद्या के। समझ में आ गई ना बात? अगला क्या है आपका? सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट है कुछ
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, तो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। एक चीज़ और याद रखना, गीता के कुछ श्लोक है जो मैंने आपको प्रॉपर नीति वाली जो क्लास है श्लोकों वाली उसमें कराए थे। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका, एक वासांस जीर्णम यथा व्याय कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कोशिश करिएगा इन श्लोकों को आप वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस क्लास में आपको मैराथन क्लास ही मान लो, रैपिड फायर सीरीज, तो सिर्फ आपको क्या करा रही हूँ मैं, जो आपके पिछले वर्षों के आए हुए श्लोक हैं उन्हीं को मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराना मुझे आपका। तो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ में ध्यान रखना। विभूषणम मौन पंडिता, यानी कि मूर्खों का जो मौन रहना है वही उनके लिए आभूषण है। ठीक है, विद्वानों की सभा है और उसमें कोई एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो मूर्ख व्यक्ति पंडित के समान तभी माना जाएगा जब क्या है, वो मौन धारण किए हो। जैसे ही उसने मुंह खोला तो पता चल जाएगा कि ये कैसा है, विद्वान नहीं है, मूर्ख है। इसलिए विद्वान एक मतलब विद्वानों की सभा में मूर्ख व्यक्ति के लिए आभूषण के समान क्या है, मौन है। अगला है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, यानी कि हमें जो प्रतिकूल लगता है, जो हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार हमें परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जब हमें खुद को ही प्रतिकूल का मतलब क्या है, अच्छी नहीं लगनी चीज़, अनुकूल क्या है उसमें आ जाएगा आपका पॉजिटिव वे में। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी कि न्याय के पथ पर वीर पुरुष अगर न्याय के पथ पर चलते हैं तो उस मार्ग से वो कभी विचलित नहीं होते हैं, डगमगाएंगे नहीं उनके कदम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इम्पॉर्टेंट है आपकी, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। आलस्य ही मनुष्याराम शरीरस्थे महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित एक सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु मीन्स क्या होता है, शत्रु। रिपु आपको मिल गया, यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची है। उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि उदार चरित्र वाले लोग संसार में पूरे के पूरे विश्व को या संसार को अपने कुटुंब यानी कि परिवार के समान समझते हैं। नेक्स्ट है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ सूक्ति के रूप में ये ली गई है। सूक्ति में आपकी पूरा श्लोक नहीं आता, सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटी सी लाइन ले लेते हैं और इसका अर्थ क्या बनेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल प्राप्ति में कभी नहीं। इसीलिए बोला जाता है फल की इच्छा मत करो, सिर्फ अपना कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है और फल की प्राप्ति में नहीं। नेक्स्ट क्या है, मतलब फल की इच्छा नहीं करनी है, फल की इच्छा करके काम करोगे तो बेकार है। ठीक है, विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या क्या देती है, विनय देती है। नेक्स्ट आपका संस्कृत शिक्षण की विधाएं, यानी कि यहाँ से शिक्षण शुरू हो गया है संस्कृत का, जिसमें आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री रहेगी। तो पहले ही है दृश्य सामग्री, जिसका क्या करते हैं, जिनसे जो दिखाई देती हैं दृश्य में यूज़ होंगी, जैसे चित्र हो गया, चार्ट, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, श्यामपट वगैरह। श्रव्य में आ जाएंगी टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, ऑडियो क्लिप, ये पूछी गई हैं 2018 में, ध्यान रखना। श्रव्य दृश्य में जो दोनों काम करती हैं, इसमें आपकी टेलीविज़न आ जाएंगी, जिसमें आवाज़ भी आती है और चित्र भी आते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो क्लिप इत्यादि। इनका क्या उपयोग है, तो इनका पहला उपयोग है बच्चों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों को अधिक क्रियाशील बनाना, तीव्र एवं मंद बुद्धि वाले बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट व सरल व बोधगम्य बनाना, दिए गए ज्ञान को स्थायी बनाना और बालकों का ध्यान केंद्रित करना। साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं सूक्ष्म पदार्थों के बारे में ज्ञान देना। 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 7 पॉइंट में अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं, सीधे सीधे याद करो इन कीवर्ड्स को। क्या क्या याद करो, पहला रुचि उत्पन्न करना, क्रियाशील बनाना, ठीक है, उनके ज्ञान को सरल करना, उनके ज्ञान को स्थायी करना, उनका ध्यान केंद्रित करना। बस जहाँ मिले, हिंदी में आए तो हिंदी में लिखना, ये आ जाए आपका शिक्षण अधिगम में तो शिक्षण अधिगम में यही चीज़ें आपको लिख देनी है। ठीक है, आ जाते हैं अगला, संस्कृत शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो पाठ्य पुस्तक विधि होती है, वाद विवाद विधि होती है, व्याकरण अनुवाद विधि है और प्रश्नोत्तर विधि वगैरह संस्कृत शिक्षण में आपकी प्रयोग की जाती है। संस्कृत शिक्षण में उपकरण श्यामपट, तो श्यामपट में क्या है, श्यामपट अध्यापक का सच्चा सहयोगी है। प्राथमिक स्तर पर अक्षर का ज्ञान से लेकर उच्च स्तर पर जितने भी लेखन कार्य होते हैं सब श्यामपट पर ही होते हैं। कठिन शब्दों की व्याख्या करने में यूज़ करते हैं, शुद्ध वर्तनी बताने में, संधि विच्छेद हो गया, समास वगैरह पढ़ाते हैं तो इसका यूज़ बहुत करते हैं।
चार्ट क्या होते हैं, तो चार्ट के द्वारा बच्चों को जो फलों के नाम, पक्षियों के नाम, ये सब आसानी से याद करा सकते हो। संस्कृत वाले चार्ट ले आओ, उसमें संस्कृत में नाम लिखे हुए होंगे, जैसे इंग्लिश वाले में इंग्लिश के लिखे होते हैं। मानचित्र का यूज़ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी देने में किया जाता है। मॉडल वगैरह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मॉडल का मतलब क्या है कि एक हूबहू वैसा ही नकल करके कोई वस्तु बना दो, उसकी बनावट पूरी की पूरी, जैसे का आपका पृथ्वी का मॉडल क्या है, ग्लोब बोला जाता है ना, हाँ वैसे ही। इसके द्वारा छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है और बड़ी-बड़ी इमारतों, उद्योग धंधों के मॉडल दिखाकर उनकी जानकारी दे सकते हैं। बच्चों से भी हम मॉडल बनवा सकते हैं, जिससे बच्चे क्या हैं, क्रिएटिविटी कर के दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट है चित्र, तो चित्र में क्या आएँगे, संस्कृत भाषा शिक्षण को सरल व रोचक बनाने के लिए शिक्षक रंगीन आकर्षक चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कबूतर यानी कि कपोता का, मयूर, गज, कुक्कुर, इन सब के चित्र के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। टेप रिकॉर्डर से सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, बच्चे की उच्चारण शक्ति में वृद्धि होती रहेगी और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर होती रहेंगी। कठिन शब्दों का आप क्या है, एक ऑडियो क्लिप बना के उसको टेप रिकॉर्डर पे चलाते रहो, बच्चे उसको बार बार अभ्यास करेंगे और उनकी ये सब चीज़ें, वर्तनी का जो विकार है वो दूर हो जाएगा। शब्द कार्ड क्या होते हैं, शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड मोटे कागज़ के बने हुए चित्रात्मक कार्ड होते हैं। इसके अंदर क्या है, एक ओर तो शब्द लिखे होते हैं और दूसरी ओर चित्र व उनका अर्थ लिखा होता है, और इसके माध्यम से शब्द रचना व वाक्य रचना भी सिखाई जाती है। जैसे एक पे राम लिख दिया, एक पे विद्यालय लिख दिया, एक पे गगशक्ति लिख दिया, ठीक है, तो जाना सिंबल बना दिया उनके पीछे और बच्चे उनको अरेंज करके बना लेंगे वाक्य। ठीक है, वीडियो क्लिप क्या होती है, तो संस्कृत शिक्षण में अधिक आकर्षक व रुचिकर बनाने के लिए उपयोगी है ये। इसके द्वारा छोटी छोटी फिल्मों को देखा व सुना जाता है और ये छात्रों को कल्पनाशील भाव प्रकट करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऑडियो क्लिप की तरह ही है, बस ये क्या है, चित्रात्मक होती हैं, चित्र आते हैं, कलरफुल होती है और आवाज़ भी इनमें आती है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सजीव चित्रण इसमें दिखाया जाता है। वीडियो क्लिप का महत्व क्या है, तो छात्रों को शीघ्र सिखाने में, उनकी पाठ्य वस्तु को सार्थक व बोधगम्य बनाने में, ज्ञान को स्थायी रखने में यूज़ कर सकते हैं, उनको क्रियाशील रखने में, पाठ्य वस्तु को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में। बच्चे रुचि लें, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, थकावट का अनुभव नहीं होगा, उनको रुचि लेके पढ़ाई करेंगे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगी, दूरस्थ विद्वानों की विचारधारा का ज्ञान भी हम करा सकते हैं। ऑडियो क्लिप में क्या है, तो ऑडियो क्लिप का जो महत्व क्या है कि उच्चारण प्रक्रिया को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट अभी मैंने बताया, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को दूर कर सकते हैं, ज्ञान को सुदृढ़ व स्थायी करने में, छात्रों को एक्टिव यानी कि सक्रिय रखने में और छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में। ठीक है, तो अब इनके आप आसानी से लिख सकते हो अपने भाषा में। अब आता है वाचन, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। लिखित भाषा को देखकर पढ़ना या बोलना वाचन कहलाता है, ये हिंदी में भी आपका बहुत अच्छे से दिया है। वाचन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन वापस से दो प्रकार के हैं, पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। और मौन वाचन भी दो प्रकार से बांटे, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। अनुकरण वाचन दो प्रकार से फिर आ जाता है, संवेद वाचन और व्यक्तिगत वाचन। आदर्श वाचन में क्या है, वह वाचन होता है जिसमें शिक्षक वाचन करता है, वो हो जाएगा। अनुकरण में शिक्षक की बात कोई बच्चे रिपीट करते हैं, वो अनुकरण में आ जाती है। मौन वाचन मन में पढ़ना। तो सस्वर वाचन क्या है, सस्वर वाचन का अर्थ होता है स्वर सहित वाचन करना, यानी कि उचित लय, स्पष्ट व शुद्ध स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन कहलाता है सस्वर वाचन। दो प्रकार का था। आदर्श वाचन में क्या है, शिक्षक के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसको कहते हैं आदर्श वाचन। ठीक है, इसमें शिक्षक क्या है, बिना किसी त्रुटि के वाचन करेगा तभी आदर्श होगा, और यह वाचन जो है वो बालकों हेतु एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होता है, क्योंकि बच्चे इसी वाचन को रिपीट करते हैं। अगर टीचर गलत बोलेगा तो बच्चा भी फिर गलत ही वहाँ पर बोलना शुरू कर देगा। अनुकरण वाचन में क्या है, तो छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पक्षात होगा। जैसे शिक्षक पढ़ रहा है, कोई कविता पढ़ा रहा है, मछली जल की रानी है, तो शिक्षक ने बोला मछली जल की रानी है, बच्चे ही बोलेंगे मछली जल की रानी है, तो ये क्या हुआ, अनुकरण वाचन हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, जो शिक्षक वाचन करता है उसके अनुसार ही बच्चे वाचन करने का प्रयास करेंगे। ये आपका दो प्रकार का होता था। कौन कौन से दो प्रकार थे, संवेद और व्यक्तिगत। संवेद में पूरी की पूरी कक्षा एक साथ बोलेगी और व्यक्तिगत में केवल एक ही व्यक्ति बोलेगा। मौन वाचन की बात करें तो मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना, और मौन वाचन का जो पहला है आपका द्रुत वाचन, इसका मतलब है जल्दी जल्दी से। जैसे आप लोग जब रिवीजन करते हो ना, पेज खोला, उंगली फिराते गए, बस खत्म, वो क्या हुआ, द्रुत वाचन हुआ, एकदम जल्दी से। और गंभीर वाचन में एक एक लाइन पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करते हुए, वो आ जाएगा गंभीर वाचन में। ठीक है, तो फाइनली आपका जो थी ये रैपिड फायर सीरीज़ कंप्लीट हुई है, पूरा का पूरा मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है यहाँ पर।
संस्कृत का अगली जो रैपिड फायर सीरीज़ रहेगी आपकी, अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको पता चल ही जाएगा नेक्स्ट उसमें। चलिए तो इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्लास को, और लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले अगर कोई देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी भी आएगी, परेशान नहीं होना आप लोग भी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।